हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। बच्चों, हम आप लोगों के लिए त्रैमासिक एग्ज़ाम 2022-23 का संस्कृत का पेपर लेकर आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं, ठीक है। और विषय क्या है इसका? संस्कृत है। विषय संस्कृत। इसके पूर्णांक जो हैं वह 80 हैं और समय है 3 घंटे, क्योंकि 9th का पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, समुचित चित्वा लिखित, मतलब समुचित इसको चुनकर लिखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, प्रभु भक्तम निवासयति। निवासयति नहीं है यहाँ पर, क्या? निवारयति, ठीक है। प्रभु भक्ति जो है निवारण करती है। किसका निवारण करती है? वह करती है बच्चों पापों का, तो पापात। प्रभु भक्ति पापात निवारण करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, भ्रातः बालः पाठशाला गमन वेलायाम अगच्छत। भ्रांता जो बालक है, भ्रमित बालक, वह पाठशाला गमन वेलायाम आगच्छत। कहाँ जाता है? तो वह पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय कहाँ चला जाता है? वह चला जाता है खेलने के लिए, ठीक है। क्रीडितुम, सॉरी। दरिद्रता न भवेत, थर्ड पर देखिए, क्या? दरिद्रता न भवेत, दरिद्रता नहीं हो, तो किस में नहीं होनी चाहिए दरिद्रता? तो दरिद्रता नहीं होनी चाहिए वचनों में, ठीक है। बोलने में हमें दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, स्वर्ण काकः का न खादत। तो स्वर्ण काका क्या खा रहा था? तो क्या खा रहा था? यह खा रहा था तंडुलान। तंडुलान मीन्स होता है चावल। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 5 पर आते हैं। तो देखिए, मल्लिका रचयंती, मल्लिका जो है उसने क्या रचा है? मल्लिका ने क्या बनाया है? रचयंती मतलब बनाना। तो मल्लिका ने क्या बनाए थे? मल्लिका ने मोदकानी, मोदकानी मतलब लड्डू, ठीक है, मोदक बनाए हुए थे। सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है? आरंभ गुरवी का पहले बड़ी होती है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। आरंभ में गुरवी मतलब पहले बड़ी नहीं होती। पुरार्ध लघवी बाद में छोटी, तो यह भी नहीं होती है। क्षयणी होती है? नहीं। पूर्वार्ध गुरवी क्या होती है? पूर्वार्ध गुरवी। तो यह भी ऑप्शन इसका गलत होगा। इसका सही ऑप्शन जाएगा बच्चों, यह जाएगा पुरार्ध लघवी। पुरार्ध मतलब पहले, पहले क्या होती है? लघवी होती, लघवी मतलब छोटी। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वह जाएगा सेकंड पर, पुरार्ध लघवी, ठीक है। अब आए हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, ठीक है। तो उचित पद के रिक्त स्थान पूर्ति करो। बच्चों, इसमें से क्या है? यह देखिए, फर्स्ट वाला जो दिया गया है, ये इनको हमें चुन के लिखना है, ठीक है। मंद मंदम है और रसाला, इनको हमें चुन के लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्या है? ऑप्शन है। एक ये है गीतिम, नवीनमयी, भूतमाला, रसाला और मंद मंदम, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन है। फर्स्ट है निनादय खाली स्थान वाणी वीणाम, तो क्या आ जाएगा? नवीनामय, ये आ जाएगा सेकंड वाला, नवीनामय, ठीक है। और फिर देखो, मृदुम गाये खाली स्थान ललित नीति लीनाम, ठीक है, ललित नीति लीनाम, तो यह हो जाएगा गीतिम। मृदुम गाये, क्या गाये? गीतिम, ठीक है। मधुर मंजरी पिंजरी, तो मधुर मंजरी पिंजरी क्या आ जाएगा यहाँ पर? भूतमाला, ठीक है। और रसाला बसंत लसंती है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, क्या आएगा? सरसा, ठीक है। वहति खाली स्थान सनीरे समीरे, तो वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर मंद मंदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आएगा ये 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए, ओम युग्मेलनम कुरुत, युग्मेलनम करना है अपन को, ठीक है। ये दिया गया है आन और ये दिया गया है बा,
ये दिए गया है क्या आ, और ये बा कालम दिए गए हैं, इनको हमें सम्मिलित करना है। तो पवन, पवन का मतलब होता है बच्चों पवन, पवन मतलब समीर, हवा, ठीक है। सरस्वती, सरस्वती को क्या बोला जाता है, वाणी, ठीक है, सरस्वती को क्या बोला जाता है, वाणी। गुणा गुणेशु, तो गुणा गुणेशु क्या हो जाता है, सज्जना नाम मैत्री, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, गुणा गुणेशु क्या हो जाएगा, गुणा गुणेशु गुणा भवंती, क्या हो जाएगा, गुणा भवंती, इसका ये आ जाएगा गुणा गुणेशु गुणा भवंती, ये आ जाएगा, ठीक है। असाध्य तोया, असाध्य तोया क्या हो जाती है, नद्दा, ठीक है। नदियाँ कैसी हो जाती हैं, अपने असाध्य तोया, जब वो सागर से मिलती हैं, समुद्र से मिलती हैं, तो क्या हो जाती, अपेय हो जाती हैं, ठीक है। दिनश्य परार्ध भिन्ना, क्या होती है दिनस्य पदार्थ भिन्ना, सजना नाम मैत्री। त्वरणमाणः, त्वरणमाणः क्या है, शीघ्र करते हुए, तो ये हमारे हो जाएंगे सुमेलन, ठीक है, युग्म। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है घटना क्रमानुसार लेखनम, क्रम के अनुसार घटनाओं को लिखो। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या करती है वो मल्लिका, क्या करती है, पूजन के लिए क्या करती है, अपने मोदक बनाती है, ठीक है। सबसे पहले तो वो मोदक बनाएगी, फिर दूसरे नंबर पर वह अपनी सखी के साथ चली जाएगी, ठीक है, सखी के साथ चली जाएगी। फिर क्या है, हाँ, सखी के साथ वो चली जाएगी। फिर क्या है, उभानंदिन्या सर्व नहीं, फिर क्या आ जाएगा, उमा मास पर्यन्ते उत्सवा दुग्ध आवश्यकम विषय चंदम सूचयति। तो फिर क्या आ जाएगा कि उसको उमा को क्या है, 1 महीने के बाद क्या चाहिए, दूध की आवश्यकता है, तो इसकी सूचना दे देती है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर हमारा ये वाला आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर क्या है, वह क्या करता है, जब उसको मास पर्यंत तक बाद दूध चाहिए होता है, तो चंदन क्या करता है, चंदन क्या करता है, उत्सव दिने दोग्धुम प्रयत्नम करोति तथा नन्यापाद प्रहारति, वह उत्सव के दिन क्या करता है, दुग्ध गाय को लगाता है उत्सव के दिन, ठीक है। तो यह आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना एक क्रम से जमाना है कि मल्लिका सबसे पहले पूजा के लिए क्या करती है, मोदक बनाती है, वह सखी के साथ अपनी सहेली के साथ चली जाती है। फिर चली जाती है तो एक उमा है, वह चंदन को क्या करती है, सूचना देती है कि उसके 1 महीने के बाद उसे दूध चाहिए होता है, ठीक है। तो वह चंदन क्या करता है, दूध नहीं लगाता अपनी गाय का, ठीक। फिर उसके बाद में जब वह नहीं लगाता है तो चंदन की जो पत्नी है वह तीर्थ यात्रा समाप्त करके अपने घर आ जाती है। जब वह घर आ जाती है तो फिर क्या होता है, उभौ नंदिन्या सर्वविधि परिचय करो, और एक नंदिनी रहती है, वह सभी बातों से उसको परिचय कराती है, ठीक है, सभी परिचय कराती है। तो वह उत्सव के दिन दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नदिन्यापाद प्रहाणे, वह दूध निकालता है, ठीक है, तो वह पादिन प्रहार करती है। फिर क्या होता है, कार्यकारिणी समय कार्यकारिणी इति चंदन नादिन्यापाद प्रहणावगच्छत, ठीक है। तो यह उसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखित पदानाम चत्वारः विलोम पदानि लिखित, 4 विलोम पद आपको लिखना है, तो आप लोगों को खुद करना होगा, ठीक है। विलोम पद लिखना है कि कठोर का क्या होगा, शीघ्र का क्या होगा, श्वेता है ना, पश्चात है क्या होगा, हास्यतुम का क्या होगा, और प्राचीनतम का क्या होगा, ये आपको खुद बनाने होंगे। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित पदनाम चत्वारः पर्याय, पर्याय शब्द आपको लिखना है, तो पवन के पर्याय लिख दो, भ्रमणाम का लिखा, पुष्प का, जल का, धेनु का, और शुष्कम, शुष्कम नहीं, यहाँ पर क्या है, शुष्कम सा बना लेना, ठीक है, शुष्कम इसका निकालना है आपको, ठीक है। इनके सबके पर्यायवाची लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं।
विद्या सर्वेषां श्रेष्ठ धनम अस्ति, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ धन है ना। तेन एव मनुष्यो भवति अन्यथा विद्या रहितो पशु अस्ति। ठीक है, इसके कारण मनुष्य होता है और नहीं तो क्या हो जाता है, विद्या रहित मनुष्य पशु के समान हो जाता है। इदम धनम चोरयतु, चोर इस धन को चोरी नहीं कर सकते, है ना। बांधवाश्य विभाजितुम न समुपैति, और जो बांधव हैं, भाई बहन हैं, वह इस धन को विभाजन नहीं कर सकते। व्यय कृते इदम धनम सर्वदा वर्धन्ते, और व्यय करने पर यह धन कैसा होता है, बढ़ता है। विदेश गमने विद्या परम सहायिका, और विदेश जाने पर विद्या ही परम सहायक होती है। तो बच्चों ये हमारा आप ये था कि हमने अपठित जो था अवबोधनम था, श्लोक दिए हुए थे। अब इसको आप लोगों को इसके क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, उपयुक्त गद्यांश उचित शीर्षकम का लिखित, तो इसका जो उचित शीर्षक होगा वह होगा हमारा विद्या धनम। ठीक है, यह आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख लेना, विद्या धनम। नेक्स्ट, अब देखो, कहा धनम श्रेष्ठ धनम अस्ति, तो कहा धनम मतलब कौन सा धन श्रेष्ठ होता है, तो कौन सा धन होता है श्रेष्ठ, विद्या धन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्या आ जाएगी। फिर व्यय करते किम वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ता है, तो व्यय करने पर क्या बढ़ता है, विद्या बढ़ती है। ठीक है, विद्या को हम व्यय करते हैं तो वह बढ़ती है, तो यहाँ पर भी विद्या आ जाएगा। विदेश गमने का सहायिका भवति, विदेश जाने में कौन सहायता होती है, तो का के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, विद्या। ठीक है, तो यह आप लोगों के आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। बा, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अश्वादितो या प्रवहन्ति नद्धा समुद्रमाशाद्य भवन्त पेय। यह आप लोगों का श्लोक है। इस श्लोक, एक मिनट, हाँ, यह आप लोगों क्या है, एक श्लोक दिया गया है। इस श्लोक को आप लोगों को क्वेश्चन जो दिए गए इससे उत्तर देना। ठीक है, तो गुणा केशु गुणा भवन्ति, तो गुणा केशु गुणा भवन्ति। ठीक है, गुणा केशु की जगह क्या आ जाएगा, गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति, तो केशु की जगह पर क्या आ जाएगा, गुणा गुणेशु। ठीक है, अब देखिए, के निर्गुणा प्राप्त दोषा भवन्ति। ठीक है, के निर्गुण प्राप्त दोषा भवन्ति, इसमें आप लोगों को दिया गया होगा, देख लेते हैं हम। हाँ, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणा आ जाएगा ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा। इनको प्राप्त करने से क्या होता है, गुण गुणेषु गुणा भवन्ति, अगर गुणवान व्यक्ति गुण को प्राप्त करते हैं तो गुणवान होते हैं। ठीक है, और निर्गुण व्यक्ति वही चीज़ प्राप्त करते हैं तो वह उनके लिए क्या हो जाता है, दोष बन जाता है। ठीक है, तो ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, मतलब जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, अगर जो गुण रहते हैं और गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो गुणी में कहलाते हैं, और जो गुण जो होते हैं यदि वह निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएं तो वही क्या हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। ठीक है, तो निर्गुणम आ जाएगा। ठीक है, असाध्य तो है प्रभंति नद्दा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, के निर्गुणे प्राप्त दोषा निर्भवन्ति, तो क्या आ जाएगा, निर्गुणा। ठीक है, निर्गुणा प्राप्त गुण, गुण निर्गुण निर्गुण प्राप्त दोषा भवन्ति, गुण भी निर्गुण के पास यदि निर्गुण प्राप्त कर लेता है वह दोष हो जाते हैं। ठीक है, असाध्य तोया का प्रवहन्ति, असाध्य तोया का प्रवहन्ति, तो क्या है, नद्धा। ठीक है, समुद्र मासाध्य अपेय का, तो समुद्र में जाते ही अपेय क्या हो जाती हैं, नदियाँ, तो नद्धा। ठीक है, यह आप लोगों का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पाठ्य पुस्तकात् कंठस्थीकृत एकम लिखित यह अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति, तो एक कंठस्थीकृत आप लोगों के एक श्लोक लिखना, एकम की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, एकम श्लोक। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, तो देख लेना।
ठीक है, तो आपको श्लोक लिखना है जो आप लोगों के पाठ प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये तो आपसे बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत संस्कृत लिखित, तो संस्कृत भाषा में एक पद का उत्तर लिखना है। तो माता काम आदिशत, माता ने किसे आदेश दिया था? ठीक है, तो माता ने किसे आदेश दिया था? पुत्री को दिया था ना। ठीक है, एक मिनट, माता ने किसको आदेश दिया था? पुत्री को दिया था, तो आ जाएगा पुत्री। ठीक, कुंभकारा घटान किमर्थ रचयति, कुंभकार जो है, कुम्हार जो है, वो अपने घड़ों को किस लिए रचना करता है? तो जीविका अर्जन के लिए। ठीक है, तो जीविका अर्थ के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मधु संग्रह त्याग्रह अभवत। ठीक है, मधु संग्रह व्यग्र होगा बेटा, है मधु संग्रह व्यग्र, व्यग्र मतलब व्यस्त, मधु संग्रह में व्यस्त कौन था? तो मधुकर थे। ठीक है, बाला की दृशम स्वान पश्यति, बालक ने स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता, कुत्ते को कैसा देखा? तो घूमते हुए देखा। ठीक है, वृक्षा स्वयं कानी न खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते? तो कानी की जगह क्या लिखते हैं? वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? फलम। ठीक, सरसा रसाला कदा लसंती, सरसा और रसाला कब होते हैं? तो यह होते बसंते। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, कवि का संबोधन, व कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधन करते हैं? तो वाणी को संबोधन करते हैं। ठीक है, सरस्वती जी को संबोधन करते हैं। ठीक, अब आ जाए हम 9वें क्वेश्चन में देख लेते हैं। केवल 5 प्रश्न लिखना है, एक वाक्य उत्तर, एक वाक्य में। तो वसंत किम भवती, वसंत कब होता है? ठीक है, तो आप लोगों को इसको एक वाक्य में लिखना है। ठीक, बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता, बालिका क्या देख के आश्चर्यचकित हो जाती है? तो बालिका स्वर्ण भवना दृष्टवा आश्चर्यचकिता। ठीक है, काल कश्य रस पिबंती, काल जो है समय किसका रस पीता है? ठीक है, तो आपको ये बनना चाहिए। सरोवराणाम हानि कदा भवन्ति, सरोवरों को हानि कब होती है? बालः कदा क्रीडितुम आगच्छत, बाला जो है कब खेलने के लिए आता है? तो कब आता है? पाठशाला गमन वेलायाम। ठीक है, सज्जना नाम मैत्री की दृष्टि भवेत, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है? तो कैसी होती है? परार्ध लघवी, पहले क्या होती है? छोटी होती है और फिर बाद में बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलिए आप लोग देख क्वेश्चन नंबर 9 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। अब देखिए, विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्यते प्रधानाचार्य प्रतिपत्रम, तो आप लोगों से ये चीज़ बननी चाहिए बच्चों कि प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो विद्यालय स्थानांतरण के लिए। ठीक, और दूसरा क्या? शुल्क मुक्ते प्रधानाचार्य प्रतिपत्रम लिखत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया है, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषयेषु संस्कृत निबंध लिखत, तो एक विषय में आपको संस्कृत निबंध लिखना है। तो सबसे पहले एक दिया गया संस्कृत भाषा है महत्व, और दूसरा दिया है छात्र जीवनम, और तीसरा दिया गया है परोपकार। तो एक आप लोगों के निबंध हैं, इनको आप लोगों को याद करना होगा, इनमें से कोई एक निबंध आपको लिखना होगा। अब देखिए 11 क्वेश्चन में आए हैं, तो देखो अधोलिखितेषु नीचे लिखे हुए द्वयम मतलब दो, धातुम प्रत्यय चा पृथक्कृत, दो आप लोगों को धातु और प्रत्यय दिए गए हैं, इनको पृथक पृथक करना है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने प्रत्यय पढ़े होंगे तो आप लोगों को प्रत्यय और धातु दोनों पता होंगे। ठीक है, तो पठ इसमें धातु हो गई और तुमुन प्रत्यय हो गया, गम इसमें धातु हो गई और त्वा इसमें प्रत्यय हो गया। ठीक है, गतः किता प्रत्यय गत धातु। ठीक है, और खादित्वान तो खाद क्या हो गया? दादु, और कितवतु हो गया प्रत्यय। ठीक है, नीचे देखिए अधोलिखितेषु द्वयम उपसर्ग योज्यत्वा पद निर्माणम कुरुत, तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे उपसर्ग दिए गए हैं इनको जोड़कर दो पदों का निर्माण करें। ठीक है, तो उपसर्ग जोड़ के आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रहार है, प्रकार है, ठीक है, प्रसार है, परि लगा के जोड़ सकते हैं, परिगत है ना, परितः, अप लगा के बना सकते हैं, अपवर्ग है, अपमान। ठीक, अनुबंध लगा के बना सकते हैं, अनुशासन। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को बननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए इसी का, अधोलिखितेषु द्वयो पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखित, तो हिमालय, तो हिमालय का हिम आ जाएगा और आलया। ठीक है, तो हिमालय, हिमालय कौन सा? देखो इसमें आ की मात्रा आ रही ना बच्चों, बड़ी मात्रा आ रही है।
आ की मात्रा देखो, बड़े आ की मात्रा आ रही, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में आएगा। सज्जना में क्या आ जाएगा, सत प्लस जना, सज्जना। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और वाक प्लस ईशा, वाक प्लस ईशा क्या हो जाएगा, वागीशा। तो वाक आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो पहले में क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। और जहाँ हलंत आएगी वहाँ पर कौन सी संधि होगी, हल संधि होगी, अर्थात व्यंजन संधि होगी। ठीक है, वाक प्लस ईशा तो हो जाएगा वागीशा। तो यह हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। तो ये दोनों हमारी व्यंजन संधि हो जाएंगी और यह हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं दा नंबर का। देखिए, अधोलिखितेषु द्वयोपदानां समास विग्रह कृत्वा समास नाम लिखित। तो इनमें से कोई दो की हमें समास विग्रह करना है और इनके नाम बताना है। तो देखिए, नीलकंठा, नीला कंठा, नीला कंठा। ठीक है, यह कौन सा समास है, अर्थात शंकर जी। जहाँ पर अर्थात तीसरे की बात होती है ना, वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास आ जाएगा बच्चों, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास आ जाएगा। अब पितरऊ, पितरऊ मतलब माताचा पिताचा। ठीक है, माताचा पिताचा। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए पंचवटी, जहाँ पंच मतलब पांच। देखो पहला पद जो पद है वहाँ संख्यावाची है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है तो वह क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होंगी। ठीक है, तो चलिए हमारा जो प्रश्न पत्र है वो आप लोग इसको सॉल्व करिए और जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करिएगा, क्योंकि इनमें से ही आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, जो आप लोगों के अर्धवार्षिक करीब परीक्षा में आएंगी। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा और जो जिस चीज़ पर आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उस पर वीडियो बना दिया करूँगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए, यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।